सैयद अब्बास साहब, अगर कोई चुनाव जीत रहा है इसका मतलब थोड़ी ना कि उसको घोटाला करने का अधिकार मिल गया। जांच तो होगी ना, अगर वो पूरी तरह से पाक साफ है जांच होगी, जांच में अगर कुछ नहीं पाया जाएगा तो देश के सामने होगा। लेकिन जांच के दौरान ही ये बता देना कि नहीं मैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा हूं, मैं तो देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हूं और हमें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मतलब जिन लोगों को भारत रत्न मिला है कम से कम उनसे खुद की तुलना तो नहीं की जाए इस रूप में, उनकी काबिलियत को कम से कम देखा तो जाए। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है और एक व्यक्ति जिसके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं उसको भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। अरे आप दीजिए भारत रत्न, पहले उनको क्लीन चिट तो मिलने दीजिए। प्रवेश वर्मा की ओर से जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं उस पर टू द पॉइंट में आपका जवाब लूंगी, उसके बाद शहजाद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बीजेपी लगातार हमलावर है इस मुद्दे को लेकर, जरा सुनिए प्रवेश वर्मा बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सांसद की ओर से क्या लगाए गए हैं आज आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 19-20 में आपको एक्साइज ड्यूटी 4,200 करोड़ रुपया सरकार को मिली। 20-21 में एक्साइज आपको 3,300 करोड़ रुपया मिला, मगर जब आप नई पॉलिसी लेके आए तो केवल 158 करोड़ रुपया एक्साइज मिला। एक्साइज 158 करोड़ रुपए, यानी कि एक्साइज में भी लॉस है और आपके रेवेन्यू में भी लॉस है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक्साइज में 3,000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3,500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सरकारी लॉस है। ये कई ऐसे बिंदु हैं जिनसे जब आप उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे। ये बात तो सच है ना सैयद अब्बास, केमिस्ट्री का सवाल पूछिए, फिर मैं आती हूँ शहजाद जी, फौरन आपके पास आऊंगी, फिर आप हिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे हमें। नहीं चित्रा जी, ये जो लॉस हुआ है इस पर बताइए ना, जो लॉस हुआ है, जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जी सबसे पहले तो चित्रा जी, परवेश वर्मा जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये कोई हिस्ट्री केमिस्ट्री की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स की बात है। और रही ये बात के इसका लॉस के बारे में बताना, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी नीति है ये, और इसको ये साबित करेंगे। सीबीआई की जांच है, सीबीआई के साथ पूरा सहयोग है और इसका जो भी जवाब है वो बाइज्जत बरी होंगे और इसका जवाब देंगे। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी होंगे, जवाब भी देंगे, लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल की वही बात जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोकप्रियता बढ़ रही है, इस वजह से बीजेपी में ये बेचैनी है। चित्रा जी 26,81,800 सेकंड हो गए, इन्होंने अभी तक हमारे 15 सवालों का जवाब नहीं दिया। नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली, और अगर नीति खराब है तो जिन सवालों का हम जवाब मांग रहे हैं, जो परवेश जी ने भी अभी एक बात उठाई, मैं आपको स्पेसिफिकली एक बात उठाकर बोल रहा हूं कि एक कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, उसको ठेका नहीं दिया जाना चाहिए था, उसको ठेका दिया गया। आप ही की सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने शोकॉज जारी किया, उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई बताइए ना। अगर वर्ल्ड्स बेस्ट लिकर मिनिस्टर है, परंतु ये वर्ल्ड्स बेस्ट शिक्षा मंत्री भी नहीं है और ये वर्ल्ड्स मोस्ट करप्ट शराब मंत्री जरूर है। मैं इसके और भी 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं। देखिए एक बात तो हमारे अब्बास भाई ने कहते कहते कह दी कि सीबीआई का कन्विक्शन ऑर्डर आया क्या। अब्बास भाई, सीबीआई कन्विक्ट नहीं करती, सीबीआई जांच करती है। परंतु आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले दिन जब थे, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले दिन थे चित्रा जी, आपको पता है क्या पैमाना हुआ करता था? हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनका पैमाना था फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, और आज पैमाना क्या है? आज पैमाना है नो रेजिग्नेशन डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन, डिस्पाइट कोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्पाइट एनीथिंग वी विल गिव प्रोटेक्शन फॉर करप्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूं 3-3 बार कोर्ट का ऑर्डर सत्येंद्र जैन के खिलाफ आया। क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पर चल रही है? और कोर्ट के तो बातों पर तो यकीन करेंगे, या तो बताइए कि केजरीवाल जी के पास कौन से तर्क या तथ्य है, कौन से उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसको देखकर उन्होंने कट्टर ईमानदार कहा है। उन्होंने जितेंद्र तोमर को कट्टर ईमानदार कहा था, उन्होंने गीता रावत उनकी पार्षद जिसको पकड़ी है सीबीआई ने रंगे हाथ मूंगफली वाले के साथ भ्रष्टाचार करते हो, उसको कट्टर ईमानदार कहा था। ये सारे कट्टर ईमानदार अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनको राहत क्यों नहीं मिलती? दूसरी बात, हम इधर उधर ना जाए, मैं आज कहीं पर भी भटकने नहीं दूंगा। चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से 3 और सवाल दाग रहा हूं। एक सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या ये सच है या सच नहीं है कि जो 2.5% कमीशन था L1 का, उसको आपने 12% किया और बिना ऑक्शन, बिना लॉटरी सिस्टम जो कि रिकमेंडेशन है उसके बिना आपने दे दिया। ये तो फैक्ट है ना, ये रिपोर्ट में है कि लॉटरी करना था, आपने लॉटरी नहीं किया, ये फैक्ट है। इसका जवाब दीजिए क्यों किया। दूसरी बात, प्लीज सुन लीजिए ध्यान से। हाँ। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये सवाल पूछ रहा हूं कि ब्रिंड को अमनदीप धार
इसके साथ आपके क्या रिश्ते हैं? क्योंकि ब्रिंडको को L1 यहां दिल्ली में भी मिला, पंजाब में भी मिला, कैसे मिल गया? विजय नायर और दिनेश अरोड़ा, ये दोनों व्यक्ति कौन है जिनको आपने मोटा कैश कलेक्शन का काम दिया था, और वो लोग इन्हीं सारे सो कॉल्ड लिकर माफिया से कैश कलेक्ट करके आपकी पार्टी के चुनाव को फंड कर रहे थे। मुझे बताइए कि किस प्रकार से 30 करोड़ की एयरपोर्ट जोन की L1 की EMD आपने रिफंड कर दी। आपको दिल्ली एक्साइज रूल्स 2009 के तहत 48(1)(11)B के तहत ये जो EMD थी इसको फॉरफिट करनी थी, आपने रिफंड कैसे की?